Hi everyone, Namaskar, Jai Hind. How are you all? I hope you are doing well and studying uh, rigorously and continuously. So today's topic is UP PCS Mains GS पेपर 4, जिसे हम कहते हैं एथिक्स का पेपर। तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सिलेबस है, वो हम जानते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। नीति शास्त्र, जिसे एथिक्स कहते हैं, तथा मानवीय अंतर संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, अभिवृत्ति, अंतर्वस्तु, कंटेंट, संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्ठता, निष्पक्षता तथा गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा, संवेगात्मक बुद्धि, अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान, लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतरात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक नीति का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी। तो अगर देखा जाए तो इसमें कुछ विचारक जो हैं उनके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, परिभाषा पूछी जाती हैं कि भाई मानवीय अंतर संबंध से नीति शास्त्र का क्या संबंध है, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया बन जाए कि किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और जब आप इसका उत्तर लिखें तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, एक आइडिया आपको अवश्य रहे। तो देखिए करते हैं आरंभ। जैसे एक प्रश्न है कि जितने भी हम प्रश्न कर रहे हैं वो 2023 यानी पिछले वर्ष जो मेंस हुआ है उसमें से पूछे गए हैं। तो पेपर नंबर 4, यस। देखिए पहला प्रश्न ये है कि लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। तो सार्वजनिक, इन्होंने उत्तर कैसे लिखा है वो भी देख लेते हैं। सार्वजनिक जीवन की आचार संहिता लोक सेवकों के आचरण को नियंत्रित करती है। यह सिद्धांतों के पालन की मांग करती है जो विश्वास, अखंडता और जनता के कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। ये सिद्धांत सत्ता के पदों पर बैठे लोगों के लिए मूलभूत अनिवार्यताएं हैं, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि वे जिस समुदाय की सेवा करते हैं उसमें सर्वोत्तम हित में काम करें। निस्वार्थ निष्ठा, सत्यनिष्ठा, लोक जीवन के सिद्धांत: निस्वार्थ निष्ठा, सत्यनिष्ठा, नेतृत्व, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, खुलापन। उदाहरण क्या है? मुंबई में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में कई नौकरशाह और राजनेताओं ने कथित तौर पर फ्लैट हासिल करने के लिए सत्यनिष्ठा को दांव पर लगाया। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? तो सार्वजनिक जीवन में कार्य और निर्णय सर्वोत्तम साक्ष्यों का उपयोग करके और बिना किसी भेदभाव या पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस के निष्पक्ष होना चाहिए। उदाहरण यूपीएससी में चयन में व्यक्ति की पृष्ठभूमि से निरपेक्ष चयन किया जाता है। जवाबदेही क्या है? कि भाई जो भी आप कर रहे हो उसका, जो भी फैसले ले रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसका जवाब आपको ही देना है और किसी को नहीं देना है। वर्तमान, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, कितना अच्छा प्रश्न है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उपयोग जनता की राय को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने में किया जाता है। एक लोक सेवक होने के नाते आप इस मुद्दे का समाधान कैसे करेंगे?
जो सोशल मीडिया की दोहरी धार, ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी आता है। तो इसमें क्या क्या पक्ष हो सकते हैं, आपका सकारात्मकता में क्या पक्ष हो सकता है, नकारात्मकता में क्या पक्ष हो सकता है, और इससे निपटने के लिए क्या होता है। तो उन्नत डिजिटल साक्षरता, लोगों को पता होना चाहिए भाई कौन सी चीज़ फेक हो रही है, कौन सी फर्जी चल रही है, जिसे डिजिटल लिटरेसी कहते हैं, साइबर पीस फाउंडेशन कहते हैं। ट्रैक टेक प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग, टेक टेक नहीं टैक, इसमें टेक लिखा है, टेक प्लेटफॉर्म जैसे एआई है। और ये कहता है, इसमें ये भी लिखा है कि फेसबुक ने प्रतिदिन 10 लाख फर्जी खाते हटाए भी हैं। प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़ना, सोशल मीडिया पर सक्रिय उपस्थिति, त्वरित शिकायत निवारण का सेवा विनिमय। तो त्वरित शिकायत निर्माण भी हो सकता है, निवारण हो सकता है। जैसे हमारे रामपुर में, जो रामपुर है हमारा, उसमें एक डीएम साहब हैं। तो उन्होंने क्या सिस्टम कर रखा है कि जितने भी आपको कोई समस्या है, आप तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से डीएम साहब को लिख सकते हैं, और वो तुरंत निवारण होता है उसका, वो संज्ञान लिया जाता है डीएम साहब के द्वारा। लोक सेवक द्वारा कर्तव्य का पालन न करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क संगत व्याख्या कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में आपको बिल्कुल सहमति होना होगा, ऐसा नहीं कि आप असहमत हो रहे हैं। असहमत होंगे तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सहमत होकर उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं आपको, वो आपको लिखने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन है, देखिए अब एक केस स्टडी देख लेते हैं कि क्या राजीव एक आदर्शवादी है। उसका विश्वास है कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। एक दिन वह सरकारी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहा था। उसने इस सड़क पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े देखा, जो सहायता मांग रहा था। कोई सहायता के लिए सामने नहीं आया। राजीव घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया और उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन इस कारण उसने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसर को खो दिया। उपर्युक्त परिस्थिति के प्रकाश में राजीव के निर्णय पर टिप्पणी कीजिए। अब वो दो तरीके से देखा जा सकता है इसे। तो एक है कि राजीव को घायल की मदद कर व्यक्ति को का कल्याण करना सुनिश्चित करना था। अगर राजीव को नौकरी मिल जाती तो वह अपने पूरे करियर में कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते थे। हालांकि उस विशेष दिन पर राजीव का हस्तक्षेप का मतलब घायल व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर था, जिसे उसने कार्य से उच्चतम संभव संभव उपयोगिता के रूप में तर्क दिया जा सकता है। तो ये आप अपने तरह से इसे मोल्ड कर सकते हैं कि भाई आपको क्या अच्छा लगा। एक तरीका ये था कि भाई राजीव अगर उस दिन इंटरव्यू दे देता और सिलेक्शन हो जाता उसका, तो हो सकता है वो अपने जीवन में, करियर में बहुत सारी मदद कर सकता था। एक इसका तर्क ये है कि भाई कोई इंसान अगर जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है तो हो सकता अपना जो स्वार्थ है या फिर अपना जो हित है उसे दरकिनार रख के राजीव ने बहुत अच्छा फैसला किया। वास्तविक जीवन में उदाहरण डियोटोलॉजिकल परपेच, इस ये मतलब क्या परपेच है, तो इस दृष्टिकोण से परिणाम की परवाह किए बिना कार्य अपने आप में सही या गलत है। अगर राजीव मानते हैं तत्काल खतरे में पड़े किसी व्यक्ति की मदद करना कर्तव्य है, तो उन्होंने सही काम किया। उनका कर्तव्य स्पष्ट था। जब उनमें क्षमता हो तो किसी की जान बचाना एक नैतिक दायित्व होता है। उदाहरण कांट का दर्शन नियम और कर्तव्यों पर जोर देता है। वह यह तर्क दे सकता है, यदि हर कोई जरूरतमंद लोगों के पास से गुजरेगा तो समाज बिगड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें हमें समझना है। और बार बार आप एक प्रश्न को लिख कर देखिए, समझिए, अपना एक भाव स्पष्ट कीजिए, और कभी भी ऐसा आंसर मत लिखिए जो नेगेटिविटी को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पत्र 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पीसीएस दोनों में पूछा जाता है, तो आप अच्छा प्रश्न लिख पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।